नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती एग्ज़ाम 2026 जो है बेहद इम्पॉर्टेंट ये आपको एग्ज़ाम है, ध्यान रखेंगे। और उसी के लिए जो है जीके जीएस मस्ती जो है दोस्तों, जो जगदेव सर पढ़ाते हैं इसमें, तो उन्हीं के द्वारा एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। ठीक है, और आज हम लोग उन्हीं के प्रैक्टिस सेट में आज दूसरा प्रैक्टिस सेट दोस्तों लगाएंगे। इससे पहले आपको पहला करवा दिए हैं, जिसका भी छूट गया है कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पर दे रहे हैं, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लास होने से 1-1.5 घंटा पहले आपको हम पीडीएफ भी डाल देते हैं, ताकि बना के आप लोग क्लास करिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक सभी लोग, ये दमदार रिजल्ट वाला सेट है, तो बढ़िया से शुरू से अंत तक इस क्लास को करना है। इससे पहले एडिटोरिया का पूरा जो है सेट करवा दिए हैं, ज्ञान बिंदु का चल रहा है, खान सर का पीवाईक्यू करवा दिए हैं, खान सर का नया प्रैक्टिस सेट आपको शुरू होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से इस क्लास को अंत तक करेंगे। और समय नहीं है तो बढ़िया से आप चीज़ों को पढ़िए, जो चीज़ आपका जो है छूट रहा है, जो चीज़ आप बार बार गलत करते हैं, उन सभी चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सूची 1 और सूची 2 दिया है, आपको यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सी हड़प्पा संस्कृति की बस्ती या जगह जो है आपको किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हड़प्पा दोस्तों पूछा जा रहा है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे हो जाएगा, तो ये होगा आपको रावी नदी के किनारे। उसके बाद मोहनजोदड़ो, तो ये हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा, तो ये हो जाएगा घग्घर नदी के किनारे। लोथल जो है दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे। मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा ये आपको ए हो जाएगा, यानी सेम टू सेम रह जाएगा। आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेद की संख्या जो है 4 है, इन वेद में सबसे प्राचीन वेद बताइए। मतलब मूल रूप से जो वेद की संख्या वो 4 है, उसमें प्राचीन वेद सबसे जो है ये आपको है ऋग्वेद। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, ऋग्वेद यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख सबसे कम बार हुआ है, यानी इस ऑप्शन में बताना है सबसे कम बार किसका हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो है एक तो गंगा नदी है और एक है आपको यमुना नदी। गंगा और यमुना नदी का जो है उल्लेख आपको ऋग्वेद में बहुत ही कम बार हुआ है। आंसर क्या होगा, कि आंसर यहाँ से जो है आपको 3 और 4 हो जाएगा। खास करके गंगा नदी को याद रखना है, मात्र एक बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, हमारा राइट आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि जो है राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है, कौन था प्रतिहार राजवंश का, तो ये हो जाएगा आपको मिहिर भोज। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिहिर भोज क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 का विद्रोह बिहार में किसने दोस्तों जो है इसका नेतृत्व किया था, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर ये हो जाएगा आपको जो है वीर कुंवर सिंह। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। इल्बर्ट बील विवाद जो है संबंध किससे था, ये बताइए। तो इल्बर्ट बील विवाद है, इसका संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा, तो ये 6 का होगा आपको जो है ये भारतीय न्यायाधीशों की जो है अधिकार सीमा पर। आंसर बी होगा। इल्बर्ट बील जो है आपको 1883 ईस्वी में दोस्तों जो है प्रस्तावित किया गया था, लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 किस कारण ऐतिहासिक माना जाता है। तो कौन से कारण से ऐतिहासिक माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपको सी, यानी कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि होम रूल लीग जो है आंदोलन भारत में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारत में जो प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में ही आपको पुणे से किया था। ठीक है, और दोस्तों जो है याद रखेंगे एनी बेसेंट ने मद्रास से किया था। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला है कौन सा अधिनियम द्वैध शासन से संबंधित है। कौन सा अधिनियम द्वैध शासन से संबंधित है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा 9 का, तो ये हो जाएगा आपको बी, यानी जो है भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे दिया यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों कि भारत छोड़ो
आंदोलन के दौरान सबसे तीव्र जन आंदोलन किस क्षेत्र में देखा गया था? तो सबसे जो तीव्र हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में। आंसर ये सी हो जाएगा। पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं ये बताइए। तो पिरामिड दोस्तों कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 11 का मिस्र में। कहाँ पर? मिस्र। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूनान में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुआ था? यानी यूनान में लोकतंत्र की शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था? तो ये एथेंस से हुआ था। कहाँ से? एथेंस हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है। नार दिया यहाँ पर है नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा भरत मुनि। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। भारतनाट्य जो है नृत्य का संबंध किस राज्य से है? भारतनाट्य नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु। आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित महानुभवों या अनुमोदित व्यक्तियों की रैंक और उसकी वरीयता का जो है कालानुक्रम में लिखिए। ठीक है, यानी पूर्व राष्ट्रपति का क्रम क्या होता है? तो देखिए, भारत के जो पहले नागरिक होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, होता है ना। इसी क्रम में आपको जो है ये प्रोटोकॉल के अनुसार से इसको सजाना है। तो पूर्व राष्ट्रपति इसका जो राइट आंसर होगा ये पहले एक, यानी कि पहला नंबर पे ये आएगा। फिर लोकसभा का अध्यक्ष, फिर आपको जो है पूर्व प्रधानमंत्री, फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, फिर सोलिसिटर जनरल, मतलब सेम रह जाएगा ये। ठीक है, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? इस ऑप्शन बताइए कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो ये हो जाएगा 1। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा 1। यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दी गई है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 368, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 368 यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पूछा जा रहा है कि कौन सा अधिकार जो है मौलिक अधिकार जो है नहीं है? कौन सा यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है? तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है इसको दोस्तों हटा दिया गया है, अभी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब हमारा राइट आंसर ये सी जो है क्लियर है। सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है ये बताइए। प्राथमिक लाभ के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा जिला परिषद और क्षेत्रीय जो है परिषदों के माध्यम से स्वायत्तता जो है या स्वायत्त शासन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। भारत के लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? भारत के लोकसभा का निर्वाचन कौन करता है? 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कर यहाँ पर सदस्य करता है, मतलब जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं वही मिलकर क्या करते हैं तो अपना जो है अध्यक्ष को चुना जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष को। वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो किया जाता है किसमें, यानी किसमें मनोनीत अभी वर्तमान में किया जाता है? तो देखिए, आपको जो है लोकसभा में हटा दिया गया है, राज्यसभा में केवल 12 ख्याति प्राप्त लोगों को किया जाता है। ये सही है बिल्कुल, आंसर ये बी हो जाएगा। और विधानसभा में तो दोस्तों जो है आपको नहीं चुना जाता है ये भी, और यहाँ पर जो है लोकसभा में तो ये भी आपका गलत है। आंसर ये बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पूछा जा रहा है कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया है? तो ये हो जाएगा आपको सी। ये सेलें जो है स्तरों में निक्षेपित है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कयांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कयांतरित चट्टान का जो उदाहरण नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? तो डोलोमाइट। क्या होगा? डोलोमाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डोलोमाइट दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के जो है मिलन स्थान के रूप में जानते हैं? यानी तीनों राज्य का एक प्रकार से मिलन स्थान जो है पूछा जा रहा है। क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? तो नीलगिरी की पहाड़ी ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपको डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मणिपुर का अधिकांश दोस्तों यहाँ पर जो है धारातल बताइए। अधिकांश यहाँ पर दोस्तों जो है धारातल किस प्रकार का है, किसका है? तो ये हो जाएगा आपको पर्वतीय। आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा पर्वतीय, ऑप्शन डी में है। भारत के किस राज्य को जो है सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है?
सिलिकॉन स्टेट के नाम से जो है जाना जाता है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, निम्न में से बताना है कि निम्न राज्यों में से किसका जो है क्षेत्रफल सबसे कम है, किसका क्षेत्रफल इसमें सबसे कम है, तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु। इस ऑप्शन में सबसे जो क्षेत्रफल कम हो जाएगा तमिलनाडु का इस ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है, कौन यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, देखिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, सही है ये, त्रिपुरा की राजधानी जो है आपको अगरतला सही है 28 का। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो है नागालैंड का कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, लेकिन जो मणिपुर दिया है दोस्तों यहाँ पर, तो मणिपुर की जो राजधानी हो जाएगा ये आपको कहाँ है, तो इम्फाल है, तो आइजोल दिया है, ये आपको क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो है राज्यों की संख्या कितनी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश टोटल कुल जो है कितने हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 8 को हो जाएगा, यानी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह जो है कौन सा है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह जो है ये कौन सा होगा, ये बताना है। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर ये हो जाएगा गोंड, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, गोंड यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अंडी, अंडी और अपोर नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। 31 का राइट आंसर बताइए, तो 31 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपको ए, यानी हो जाएगा, क्या होगा ये हो, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 31 का क्या होगा, हो, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला यहाँ पर है कि कौन सा यहाँ पर युग में जो है सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पर युग में जो है सुमेलित दोस्तों जो है नहीं है, ये बताना है। तो एक साइड राज्य है और एक साइड जो है मुख्य भाषा आपको दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो आपको हो जाएगा गोवा का, तो गोवा का दोस्तों जो है कोंकणी है, सही है। मेघालय का खासी है, सही है। नागालैंड का आगामी है, ये भी सही है। लेकिन आपको जो है सिक्किम का तिब्बती थोड़ी है, सिक्किम की मुख्य भाषा एक प्रकार से नेपाली है। ठीक है, यानी 62% आबादी वहाँ का नेपाली भाषा ही बोलते हैं, क्योंकि नेपाल से सीमा उसका लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपको गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर जो है आप विचार करिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो विचार करके फिर यहाँ से जो है इसका राइट आंसर बताइए। 33 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ध्यान दीजिए, गरीबी रेखा न्यूनतम जो है जीवन स्तर को दर्शाती है। ठीक है, उसके बाद ये सही है ये, और भारत में जो है इसे आय और उपभोग के आधार पर मापा जाता है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी याद रखेंगे। अगला दिया है कि गरीबी उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। गरीबी उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य है गरीबों की आय और जीवन स्तर की जो है सुधारना। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी इससे जो बाहर आएंगे तो क्या होगा, गरीब की आय बढ़ना और जीवन स्तर में फिर क्या होगा, बदलाव होगा, है ना। आंसर ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ये हमारा दोस्तों जो है ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। सार्वजनिक जो है वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर जो 35 का है ये क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा बी, गरीबों को जो है सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। आंसर नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी याद रखना। कौन सा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, तो कौन सा यहाँ पर तृतीय क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा, तो देखिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, सेवा से रिलेटेड यहाँ पर हो गया बैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्वयं जो है सहायता समूह यानी SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताइए। स्वयं सहायता समूह यानी SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना है। 37 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, तो हो जाएगा आपको बी, यानी जो छोटे स्तर पर बचत और ऋण सुविधा प्रदान करना। आंसर बी हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प, यहाँ पर जो है ग्रुप एक प्रकार से याद रखना। ठीक है, यानी ये जो है एक जीविका जो होता है बिहार में, उनसे रिलेटेड ये आपको एक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है MNC का अर्थ क्या होता है। MNC का अर्थ होता है दोस्तों ये बी, कई देशों में व्यापार करने वाली कंपनी। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण का क्या अर्थ है, ये बताइए। उदारीकरण का तो ये हो जाएगा आपको बी, व्यापार और उद्योग पर प्रतिबंध हटाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि डायोड का प्रयोग जो है किया जाता है, तो डायोड का प्रयोग किया जाता है आपको बी, यानी AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए। आंसर नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक जो विकिरण है यह है गामा किरण, ठीक है, गामा विकिरण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित विकिरणों के आवृत्ति को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है, बढ़ते क्रम में, आपको आवृत्ति के अनुसार इसको जो है बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है, देखिए सबसे पहले रेडियो विकिरण होगा, उसके बाद जो यहाँ पर होगा दोस्तों यहाँ से ये हो जाएगा आपको अवरक्त विकिरण हो जाएगा, ठीक है, फिर होगा दृश्य, तब लास्ट में एक्सरे हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन डी में है, डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? प्रकाश की गति किस माध्यम में? तो ये ठोस में सबसे कम होती है, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कौन सा यहाँ पर जो है सबसे कम होती है? ध्यान दीजिए, ठोस में तो दोस्तों लगभग ये प्रकाश आपको गमन भी नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत कम होता है, और सबसे जो ज़्यादा होता है निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग और उसके जो तरंग दैर्घ्य का प्रास दिया है, इसको याद रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपको अलग करके पूछेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सम्मिलित नहीं है, तो पहला जो यहाँ पर देख रहे हैं अवरक्त किरण का, यही आपको गलत है, यही गलत है। ये जो होता है 10⁻⁻14 से 10⁻−10 के बीच होता है, ठीक है, ये गलत है। पराबैंगनी का यहाँ से याद रखना, गामा का याद रखना और एक्सरे का यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। ताप बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर जो है सभी शुद्ध धातुओं पर क्या जो है प्रभाव पड़ता है? 45 का ये हो जाएगा बढ़ती है, यानी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी यहाँ से याद रखेंगे। Mg2+ का आयन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखिए प्लस है, Mg का जो सबसे पहले जो मान होता है ये कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों आपको 12, Mg जो है आपको परमाणु संख्या 12 होता है, और ये जो प्लस है यानी 1-2 इलेक्ट्रॉन ये क्या किया है, तो यहाँ पर त्याग हो जाएगा, तब 2 इलेक्ट्रॉन जब त्याग होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 10, अब 10 का यहाँ से निकाल लीजिए तो 2 8, आंसर क्या होगा ये सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको हम पहले भी बताए हैं, ठीक है, ये सब सवाल आपको कहाँ पे करवाए हैं, तो 1:30 बजे वाला क्लास में जो है करवाया हुआ है, और पता नहीं क्यों इतना मैच कर रहा है, सारा क्वेश्चन ही मेरा यहाँ पर मैच कर रहा है 1:30 बजे वाला क्लास का, ठीक है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो 1:30 बजे वाला जो क्लास है उसका PDF भी आप लोगों को दिए हैं, उससे मिला लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है टेली कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? देखिए नए प्रकार के जो है पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन, आंसर सभी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत ऋणात्मकता जो है किसी परमाणु के डैश की क्षमता की माप है, यानी किसकी क्षमता की ये माप है, तो ये हो जाएगा आपको सी, क्या होगा ये सी आपका क्या होगा दोस्तों यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को जो है आकर्षित करता है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है, सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि धातुओं की जो विद्युत प्रतिरोधकता का यहाँ पर क्रम बताइए, यहाँ पर क्रम क्या हो जाएगा ये बताइए। तो 49 का जो राइट आंसर होगा ये सी होगा, ठीक है, Hg, फिर आपको जो है Ni, फिर W, फिर आपको Ag, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ है जिसमें परिसंचरण जो है तंत्र एवं शोषण तंत्र दोनों अनुपस्थित रहते हैं? तो किसमें ये अनुपस्थित रहते हैं? तो ये हो जाएगा आपको बी, टीनोफोरा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, टीनोफोरा। अगला क्वेश्चन है किस जीव में जबड़े का अभाव होता है? जबड़े का अभाव जो होता है आपको याद रखना मिक्सिन यानी हैंग फिश में, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सरीसृप वर्ग का ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं? जिसके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर जो 52 का होगा ये आपको मगरमच्छ हो जाएगा, आंसर ये सी हो जाएगा, मगरमच्छ दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में तना खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करता है? तना जो है खास खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करता है। तो राइट आंसर जो 53 का होगा ये आपको हो जाएगा सी, प्याज, आंसर ये सी हो जाएगा, प्याज दोस्तों यहाँ से याद रखना। क्या यहाँ पर है कि कैम्बियन संबंधित है किससे? तो कैम्बियन दोस्तों जो संबंधित है तो ये हो जाएगा आपको राइट आंसर किससे? ये हो जाएगा संवहनी उत्तक से, संवहनी उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ये ए हो जाएगा, ठीक है, ए यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है
कि सुमेलित करिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम क्या है? मूल मुरोम क्या है? कोलेनकाइमा क्या है? और वात रंध्र क्या है? तो 55 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, सॉरी हाँ सी होगा। यानी एक का फ्लोएम जो है आपको क्या होगा, तो जो है एक जटिल उत्तक हो जाएगा। उसके बाद मूल रोम जो है ये आपको एक कोशिकीय हो जाएगा। कोलेनकाइमा जो है ये आपको हो जाएगा जो है सरल उत्तक, और वात रंध्र जो है ये आपको हो जाएगा अधिकांश काष्ठीय वृक्ष। आंसर ये सी आपका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबल में से जो है शरीर की सुरक्षा का कार्य जो है मुख्य रूप से करता है। तो 56 का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, संयुक्त उपकला उत्तक। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, संयुक्त उपकला उत्तक। यहाँ से याद रखना। रेम का पूरा नाम बताइए क्या होता है? RAM, रेम का पूरा नाम बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो 57 का होगा, यहाँ से 57 का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा बी। क्या होगा? जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह जो होता है एक आपको यहाँ से याद रखना है, सिर्फ एक्सेस करने वाला होता है, और ये आपको जो है मतलब एक्सेस किया जा सकता है, मतलब ये अस्थायी मेमोरी है। एक होता है रीड ओनली मेमोरी, वो होता है अस्थायी मेमोरी। ठीक है, भोजन श्रृंखला का सही क्रम, भोजन श्रृंखला का सही क्रम ये बी होगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। आंसर नंबर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिया है कि कौन सा जो है उत्पादक यहाँ पर है, ये बताइए कौन सा एक उत्पादक है? तो ये हो जाएगा घास। आंसर ये बी हो जाएगा, घास। कौन सा यहाँ पर असत्य है? तो असत्य यहाँ पर चुनेंगे 60 का, तो ये आपको सी हो जाएगा, पौधे केवल रात में शोषण करते हैं। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है, कौन सा उत्तक कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? ध्यान दीजिए। तो नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे देते हैं, सही है। अन्य नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है, ये भी सही है। नोबेल हर वर्ष दिया जाता है, ये भी सही है। नोबेल पुरस्कार केवल वैज्ञानिकों को दिया जाता है, गलत है। केवल वैज्ञानिक थोड़ी दिया जाता है, साहित्यकार को दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो अवधी भाषा में जो है रामचरितमानस की जो रचना किया था वह किसने किया था? तो गोस्वामी तुलसीदास। आंसर क्या होगा? तो ये आंसर यहाँ से दोस्तों जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास। आपको अच्छे से याद रखना है। आगे दिया यहाँ पर है, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो 63 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1925। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताइए। ध्यान दीजिए, यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यहाँ पर दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनकी शुरुआत जो है 1935 में नहीं, इनकी शुरुआत 1930 में हुआ था, जब दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था उसके साथ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? दिवस दिया है, ठीक है, दिवस से रिलेटेड आपको यहाँ पर छांट के बताना है। तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, ये सही है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, ये भी सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपको 7 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी सही है। विश्व साक्षरता दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं, ये आपको क्या है, गलत है। विश्व साक्षरता दिवस जो है दोस्तों यहाँ पर मनाते हैं कब? तो 8 सितंबर को, ठीक है, तो ये आपको गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ये बताइए। तो 65 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा आपको। जो है हॉकी और रग्बी ये सुमेलित नहीं है। क्रिकेट लॉर्ड्स के मैदान क्रिकेट से संबंधित, टेनिस विंबलडन से है, फीफा जो है फुटबॉल से है, लेकिन रग्बी आपको हॉकी का संबंध ही नहीं है, ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, ये बताइए। तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय दिया जाता है आपको जो है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था, ये बताइए। तो जिला दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा ये होगा आजमगढ़। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा, आजमगढ़ यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो ये निर्णय लिया गया था अनुग्रह नारायण सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में यही जो है इनका नेतृत्व किया था, एक प्रकार से ध्यान रखना। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल जो थे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा,
तो नित्यानंद जो है कानूनगो, आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? बिंबिसार, तो बिंबिसार की जो राजधानी थी दोस्तों यहाँ पर गिरिब्रज, क्या होगा? गिरिब्रज, ऑप्शन नंबर ए आपको राइट आंसर हो जाएगा। गिरिब्रज यहाँ से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जो है टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्यजीव की जो है सुरक्षा हेतु वन्य जीवी दीदी नामक एक नई पहल की शुरुआत किया है? तो ये जो किया है दोस्तों यहाँ पर जो है 71 का राइट आंसर आपका क्या होगा? 71 का हो जाएगा डी, क्या होगा? ये पलामू टाइगर रिजर्व। ये करंट अफेयर सवाल है, ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस देश ने जो है 1997 की एंटी कर्मिक माइन प्रतिबंध संधि से आधिकारिक रूप से हटने का जो है घोषणा की? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा 72 का दोस्तों यहाँ से, तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या? तो डी हो जाएगा, यानी पोलैंड, आंसर डी होगा। भारत का पहला जो है सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? सोयाबीन महोत्सव है, यह किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों नागालैंड में, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ से याद रखेंगे। जी जो है 4 ग्रुप जो है जिसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील शामिल है, ठीक है। तो बताना यहाँ पर दोस्तों की जो है कि बैठक कहाँ हुई थी? तो इसकी जो बैठक हुई थी दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा जर्मनी में, आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी दोस्तों यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष बताइए स्थान किसने हासिल किया? तो जो शीर्ष स्थान हासिल किया था दोस्तों ये आपको हो जाएगा नॉर्वे, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। नॉर्वे यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के लिए वार्ता संपन्न होने की घोषणा की। भारत यूरोपीय जो है यूनियन FTA अब भारत का डैश मुक्त व्यापार समझौता पार्टनर बन गया है, ठीक है। तो 76 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, 22वां, ठीक है। निम्न में से किसने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो ये हो जाएगा आपको मणिपुर के, तो ये हो जाएगा आपको खेमचंद सिंह, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्रीन हाइड्रोजन EVS सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? तो ये आपका हो जाएगा सी जो है SBI बैंक, आंसर नंबर ये सी हो जाएगा। दिया है यहाँ पर कि विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया? ये बताइए। कि ये दिया गया दोस्तों दिल्ली को, आंसर ये ए हो जाएगा। तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने? ये बताइए। तारिक रहमान, तो ये हो जाएगा आपको जो है बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारिक रहमान जो है ये आपको बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। मैथ का सवाल है, सभी लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है, खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे समय ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर लग जाएगा और आपको जो है जगह भी कम पड़ जाता है, ठीक है। इसका जो है आपको PDF में भी सॉल्यूशन दे देंगे। इसका राइट आंसर बी निकलेगा। इसको बनाएंगे यहाँ से 82 का, तो 82 का राइट आंसर यहाँ से आपको जो है C 20 निकल जाएगा। 83 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों आपको जो है 1000 निकलेगा, ऑप्शन सी, ठीक है। सी यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन है निश्चित समय में एक राशि जो है इतना, यहाँ पर इसको बनाएंगे। 84 का राइट आंसर ये ए 20% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 85,000 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला फॉर्मूला लगा करके बना लेंगे, आंसर ये 10% निकल जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आदित्य, ये सभी आपको बनाना है दोस्तों। यहाँ पर जो है सवाल है ये भी 86 का राइट आंसर आपको जो है बी निकलेगा, 20 दिन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि जो विकल्प का चयन करिए जो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, तो इसमें जो है क्रम में सजाएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है यहाँ पर, इसको भी क्रम में आपको सजाना है, तार्किक रीजनिंग का सवाल है। तो ये हो जाएगा आपको क्या? तो हो जाएगा सबसे पहले समुद्र होगा, फिर वाष्पीकरण, फिर हो जाएगा बादल, फिर वर्षा, आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्न में से जो है खाली जगह में बताइए क्या होगा? नहीं, वाट के जगह में, वाट के स्थान पे यहाँ से आपको 77 निकलेगा। दी गई श्रृंखला जो है वाट का पद यहाँ पर निकालिए, कि यहाँ पर आपको जो है 10 निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द एडम्स वॉकिंग ऑन थीन आइस, ठीक है, थीन आइस। तो जो 91 का राइट आंसर है ये आपको डी हो जाएगा। डूइंग समथिंग रिस्की, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेलेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड,
कौन सा गलत यहाँ पर जो है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको ए डिफरेंटली, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि हिंदी में ट्रांसलेट करिए, क्या होगा। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग यहाँ पर द मैटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है, आंसर नंबर ए आपको जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट जो है यहाँ पर गिवन सेंटेंस। राजू सेड टू हिज फ्रेंड आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो 94 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ये ए। क्या होगा, ये ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बताइए यहाँ पर दोस्तों है कौन सा ग्रामेटिकल रूप से एरर है। तो ग्रामेटिकल रूप से एरर है आपको हो जाएगा ये सी ए ऑकुलिस्ट। अगला यहाँ पर है कि उसने कुछ नहीं खाया। तो कुछ करे कि कौन सा सर्वनाम को बोध करता है। तो कुछ जो है सर्वनाम जो हो जाएगा यहाँ से क्या, तो ये होगा आपको डी। और निश्चयवाचक सर्व, निश्चित नहीं है ना। मैंने नौकर से खाना बनवाया, तो इसमें बताना है कि कौन सी क्रिया है। तो 97 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी बी होगा जी, प्रेरणार्थक क्रिया होगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। कौन सा संयुक्त जो है क्रिया का भेद नहीं है। संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है तो आपको नाम बोधक। हरि मोहन को रुपये देता है। हरि जो है मोहन को रुपये देता है, रेखांकित पद में बताइए कारक। तो 99 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि जो है मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, बताइए इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें हो जाएगा आपको आपादान कारक। आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका जो है ध्यान रखेंगे बेहतरीन जो है जीके जीएस मस्ती के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसका दूसरा सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्लास में मिलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।